छोड़ेगी और वो सत्ता में रहना चाहती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग, जूनियर ऑफिसर्स, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हुकूमत बंद करे, वापस बैरक्स में जाए और हिंदुस्तान के साथ शांति हो। ये टेररिज्म वगैरह का कोई साथ नहीं दे रहा। पर हमारे को एक यही दुख है कि पाकिस्तान की अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो मुल्ला एलिमेंट और पाकिस्तान की आर्मी का कॉम्बिनेशन इतना व्यर्थ है, इतना ज्यादा बेवकूफ़ी दिखा रहा है कि अब पाकिस्तान को आग में धकेल रहा है। नुकसान हमारा भी होगा, मुझे पता है, पर पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। तो ये लेकिन बख्शी साहब, बात सही है कि युद्ध होता है तो फिर स्वाभाविक तौर पर आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। नुकसान अगर पाकिस्तान का होगा तो नुकसान भारत का भी होगा। लेकिन भारत अब तक कई दशकों से जो नुकसान उठाता आया है, उस नुकसान की भरपाई करने का ये समय आ गया है। कराची में भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई है। कराची में भारतीय नौसेना ने बड़ा हमला किया है। कराची बंदरगाह के पास आग की लपटें देखी जा रही है। बड़े हमले का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। भारत ने चौतरफा, यानी कि आकाश से, जल से, थल से, वह पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लाहौर में 4 बड़े बड़े धमाके, जो भारत की तरफ से मैंने आपको मिसाइल उठते हुए दिखाए थे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती थी, आवाज आ रही थी, सू साए धमाक, और 4 बड़े धमाके पाकिस्तान में, 4 बड़े धमाके हुए हैं। लाहौर में 4 बड़े धमाके हुए हैं। कराची बंदरगाह पर भी बड़ा धमाका हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन पाकिस्तान ने ये ब्लैकआउट किया है, हमको भी अब साफ करना होगा पूरा पाकिस्तान। और इसके लिए आम जनता जिम्मेदार नहीं है, वहां की सियासत, वहां की सेना जिम्मेदार है। और कम से कम चुन चुन कर पाकिस्तान की आर्मी को, उनके प्रतिष्ठान को, उनके एयर सिस्टम को, उनके सरगोदा एयर सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की तरफ भारत के कई लड़ाकू जेट उड़ गए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ अटैक करने की कोशिश की गई थी। 100 मिसाइल और 56 ड्रोन के जरिए भारत में हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन करीब सभी कुछ एक को छोड़ दिया जाए, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको तबाह कर दिया है। अब जिस तरीके से भारत से मिसाइल छोड़ी जा रही हैं, भारत से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए, इनके डर से, इनके भय से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो चुका है। लेकिन बख्शी साहब, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं पंचायत करना चाहता हूं, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। वो पाकिस्तान से कह रहा है पीछे हटो, हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। कब 3 दशक से भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, क्या उस वक्त अमेरिका ने कहा कि पीछे हटो, खबरदार जो इस तरह के हमले किए, खबरदार जो आतंकवाद भारत में पाकिस्तान ने फैलाया? नहीं कहा। लेकिन आज जब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत ने दिया है, तो अमेरिका कहता है कि मैं हस्तक्षेप करने को तैयार हूं, मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। हमें यह मध्यस्थता अभी करने दी जानी चाहिए या अभी पहले मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? बड़ी खबर एक और, भारत के पाकिस्तान पर बड़े हमले, कई हमले। सियालकोट का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। सियालकोट का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर बड़े हमले किए, लगातार हमले करता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि लाहौर में 4 बड़े धमाके हुए हैं। आपको बता दूं जैसलमेर के पास पाक का जो एयर डिफेंस सिस्टम है SWARM, उसको भी हमने वो कर दिया है, उड़ा दिया है। पठानकोट में जो पाक ने ड्रोन को मार गिराया है, पाकिस्तान का 4था विमान भी मार दिया है। बहावलपुर में भी भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। एक कर जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया है। लेकिन वही सवाल मेरा बख्शी साहब कि अमेरिका कहता है मैं मध्यस्थता करूंगा, स्वीकार करना चाहिए अभी या पहले हिसाब किताब बराबर? पहले हिसाब किताब। किससे पूछ रहे हैं? मेरे से? बख्शी साहब, मैं आप बता देता हूं कि देखिए, अमेरिका को स्ट्रेट बता दीजिए, आप पाकिस्तान को कहिए कि बंद करे, और वो गलत है। अगर अमेरिका नहीं कहता और मध्यस्थता करता है, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में
और वो अपने इंटरेस्ट को भी देख रहा है। तो इस आप क्लियर बता दूं कि इस समय आप अपना मिलिट्री